1 फरवरी 2025 को देश में यूनियन बजट पेश किया जाएगा और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। इस बजट को लेकर हर सेक्टर्स के लोग कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार कई सेक्टर्स के लिए अपनी तिजोरी भी खोल सकती है, साथ ही टैक्स रिजीम और जीएसटी को लेकर कई जरूरी बदलाव भी कर सकती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इन बदलावों और इनसे पड़ने वाले असर के बारे में डिटेल में बताते हैं। इस बजट में सरकार का मेन मोटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाना है। ऐसे में सरकार कई ऐसे फैसले ले सकती है जिससे फायदा होगा और नुकसान भी। वैसे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक माना जाता है। इससे इनडायरेक्ट टैक्स की प्रोसेस भी आसान हुई है और इस कारण जीएसटी कलेक्शन में भी साल दर साल इजाफा हो रहा है। अगस्त 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1,75,000 करोड़ रुपए था। इसमें सालाना बेसिस पे 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,59,000 करोड़ रुपए थे। जीएसटी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और बिजनेस करने में आसानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी प्रोसेस के सिंप्लीफिकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आम बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्स कानूनों के सिंप्लीफिकेशन और टेक्नोलॉजी के अपनाने पर जोर दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2024 में इशारा किया था कि जीएसटी 2.0 आने से बिजनेस की संभावनाओं को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बिजनेस के लिए फेवरेबल माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। वहीं कुछ टैक्सेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में जीएसटी 2.0 आने से बड़ा बदलाव होगा। ये केवल जीएसटी कानूनों का अपडेट ही नहीं होगा, बल्कि इससे जीएसटी सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सिंपल और बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगा। इसके आने से इंडस्ट्रीज की ओर से लंबे समय से की जा रही मांगे जैसे टैक्स सिंप्लीफिकेशन का भी सॉल्यूशन निकल सकता है। जीएसटी 2.0 से टैक्स की प्रोसेस आसान होगी, इससे तेज ग्रोथ रेट को सहारा मिलेगा और ग्लोबल लेवल पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 5 महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना बेसिस पर 10.1% बढ़कर 9,14,000 करोड़ रुपए हो गया। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल जीएसटी कलेक्शन 20,18,000 करोड़ रुपए रहा था और इससे पहले के साल के मुकाबले 11.7% की बढ़त देखने को मिली है। इस बजट में सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी अपना ज्यादा फोकस रखेगी, साथ ही कुछ नए सेक्टर्स को पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दायरे में लाने का फैसला भी कर सकती है। तो जीएसटी को लेकर बजट 2025 में कई बदलावों की उम्मीद है। इससे देश की ग्रोथ रेट और फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार होगा और बैलेंस बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। तो बजट 2025 से आपकी और क्या क्या उम्मीदें हैं और जीएसटी के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कीजिएगा।